अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपकी उम्र में और आपकी बरकतों में बेपनाह इजाफा फरमाए। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी, हमारी मईशत और हमारी जहनी व जिस्मानी सेहत से बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। हम में से अक्सर लोग रात को देर से सोते हैं और फिर फजर की नमाज पढ़कर या बाज़ औक़ात फजर की नमाज क़ज़ा करके दोबारा सो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फजर के बाद का ये वक्त कितना मुबारक है? और क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों कहते थे कि सुबह सवेरे उठने वालों के घरों में कभी रिज़्क़ की कमी नहीं होती? साइंसी और तबी लिहाज से तो उसके बेशुमार नुकसानात हैं ही, लेकिन आज हम ख़ास तौर पर इहादिस मुबारका की रोशनी में ये जानेंगे कि फजर की नमाज के बाद सोने से रिज़्क़ में तंगी क्यों आती है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त के बारे में क्या इरशादात फरमाए हैं। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि उज की ये गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी और आपके रिज़्क़ के मामलात को बदल सकती है। मेरे अजीज दोस्तों, इस्लाम सिर्फ चंद इबादत का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हमें ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका सिखाता है। इस्लाम हमें वक्त की कदर करना सिखाता है और दिन का आगाज किस तरह होना चाहिए, इसकी बेहतरीन रहनुमाई फराहम करता है। कायनात का पूरा निज़ाम अगर आप देखें तो वो एक खास तरतीब से चल रहा है। परिंदे सुबह सवेरे अपने घोंसलों से निकल पड़ते हैं, चहचहाते हैं और रिज़्क़ की तलाश में निकल जाते हैं। आपने कभी किसी परिंदे को फज्र के वक्त सोते हुए नहीं देखा होगा। वो सुबह सवेरे निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस लौटते हैं। इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो फिर इंसान के लिए ये कैसे बेहतर हो सकता है कि वो इस मुबारक वक्त को सोकर गुजार दे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इम्त के लिए खास तौर पर सुबह के वक्त के हवाले से दुआ फरमाई है। जामा तिर्मिज़ी और सुनन अबू दाऊद में एक इंतहाई खूबसूरत और मशहूर हदीस मुबारक है, जिसके रावी हजरत सखर गामदी रजी अल्लाह इना है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, मेरी आमद के लिए इसके दिन के इब्तिदाई हिस्से में यानी सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह, जरा गौर कीजिए कि जिस वक्त के लिए कायनात के सबसे सच्चे और सबसे महबूब इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमा दी हो, वो वक्त कितना अजीम होगा। रावी हदीस हजरत सखर गामदी रजी अल्लाह अन्हु खुद एक ताजिर थे। वो फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई तो मैंने अपने तिजारती काफिले सुबह सवेरे ही रवाना करने शुरू कर दिए। उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह पाक ने उनके माल और दौलत में इतनी बरकत अता फरमाई कि वो बहुत मालदार हो गए और उनके पास माल संभालने की जगह न रही। इस हदीस से बिल्कुल वाज़ेह होता है कि सुबह का वक्त बरकतों की तकसीम का वक्त है, और जो शख्स इस वक्त सोया रहता है वो इस नबवी दुआ के फैज़ से और इस बरकत से महरूम रह जाता है। एक और रवायत में आता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा में फजर के वक्त लेटी हुई थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हिलाकर बीदार किया और फरमाया कि ए मेरी प्यारी बेटी, उठो और अपने रब के रिज़्क़ की तकसीम के वक्त हाजिर रहो और गाफलों में से ना हो जाओ, क्योंकि अल्लाह पाक फजर के तुलुआ होने से लेकर सूरज निकलने तक के दरमियान के वक्त में लोगों का रिज़्क़ तकसीम फरमाता है। जरा सोचिए, जब कायनात का मालिक रिज़्क़ बांट रहा हो और हम चादर तान कर सो रहे हों, तो फिर रिज़्क़ में तंगी की शिकायत करना कहाँ का इंसाफ है। ये वक्त गफलत का नहीं बल्कि जागने का, अल्लाह की हम्द व सुना करने का और अपने लिए रिज़्क़ हलाल की जस्तजू करने का है। मुस्नद अहमद में एक और रवायत मिलती है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह की नींद रिज़्क़ को रोक देती है। यानी जो शख्स फज्र के बाद सो जाता है वो गविया अपने रिज़्क़ के दरवाजे खुद अपने हाथों से बंद कर रहा होता है। यहाँ रिज़्क़ से मुराद सिर्फ पैसा या दौलत नहीं है, बल्कि रिज़्क़ में इंसान की सेहत, इसका सुकून, इसकी अक्ल, इसका वक्त और उसके घर की बरकत भी शामिल है। जब सुबह की बरकत चली जाती है तो इंसान के दिन भर के कामों से बरकत खत्म हो जाती है। वो पूरा दिन थोका थोका महसूस करता है, कामों में दिल नहीं लगता
और वक्त इतनी तेजी से गुजर जाता है कि इंसान हैरान रह जाता है कि उसने पूरे दिन में क्या ही किया है। अमीर उल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह इना का एक कौल मुबारक है। आप फरमाते थे कि फज्र और तुलुआ आफताब के दरमियान का सोना रिस्क की तंगी और फक्र व फाका का सबब बनता है। इसी तरह सहाबा कराम का यह मामूल था कि वो फज्र की नमाज के बाद तब तक अपनी जगहों पर बैठे रहते थे जब तक सूरज अच्छी तरह तुलुआ न हो जाए। इस वक्त में वो अल्लाह का जिक्र करते, इस्तिग़फ़ार करते और अपने दिन भर के कामों की मंसूबा बंदी करते थे। सहाबा कराम उस वक्त सोने को बहुत नापसंद फरमाते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने एक बार अपने एक बेटे को सुबह के वक्त सोते हुए देखा तो नाराज हुए और फरमाया कि उठो, क्या तुम ऐसे वक्त में सो रहे हो जिसमें रिस्क तकसीम किया जाता है? अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर उस वक्त में ऐसा क्या है कि उस वक्त सोने से इतनी सख्ती से मना किया गया है। उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि सुबह का वक्त नई जिंदगी, नई उम्मीद और एक नए आगाज का वक्त होता है। अल्लाह ताला ने दिन को कमाने के लिए और रात को आराम के लिए बनाया है। जब हम रात को देर तक जागते हैं और सुबह के वक्त सोते हैं तो हम कुदरत के बनाए हुए उसूलों के खिलाफ चल रहे होते हैं। कायनात की हर चीज अपने रब की तस्बीह में मसरूफ होती है और इंसान जो कि जमीन पर अल्लाह का खलीफा है वो गफलत की नींद सो रहा होता है। साइंसी नुक्ता नजर से भी अगर देखा जाए तो सुबह के वक्त फजा में ओजोन गैस की मकदार ज्यादा होती है जो इंसानी सेहत के लिए, फेफड़ों के लिए और दिमाग के लिए बेहद मुफीद है। जो लोग सुबह सवेरे उठते हैं और उस ताज़ा हवा में सांस लेते हैं उनका जहनी तनाव कम होता है, उनकी याददाश्त बेहतर होती है और वो ज्यादा चुस्त व तवाना रहते हैं। उसके बराकस जो लोग फजर के बाद सोते हैं उनके जिस्म में सुस्ती और काहली पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वो अपने कामों को पूरी सलाहियत के साथ अंजाम नहीं दे पाते। जब काम सही तरह नहीं होगा तो यकीनन उसका असर इंसान की मईशत और रिस्क पर भी पड़ेगा। अगर हम अपने इस्लाफ की जिंदगियों का मुतालिया करें, बड़े बड़े औलिया-उल्लाह, साइंसदानों और कामयाब लोगों की तारीख देखें तो उन सब में एक आदत मुश्तरक थी कि वो सब सुबह सवेरे उठने के आदी थे। सुबह के वक्त दिमाग बिल्कुल ताज़ा होता है, दुनिया में शोर व गल नहीं होता और इंसान पूरी यकसोई के साथ अपने काम पर तवज्जो दे सकता है। इस वक्त में की जाने वाली मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। बाज लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम रात को देर से काम से लौटते हैं या नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो हमारे लिए क्या हुक्म है। देखिए, शरीयत में हर इंसान के हालात के मुताबिक नरमी मौजूद है। अगर किसी की वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वो रात को नहीं सो सका तो उसके लिए गुंजाइश मौजूद है कि वो अपनी नींद पूरी करे। लेकिन यहाँ बात इन लोगों की हो रही है जो बलावजा रात को सोशल मीडिया, फिल्मों या फजूल गुफ्तगू में वक्त बर्बाद करते हैं और फिर फजर के बाद सो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये आदत इंतहाई नुकसानदेह है। अगर आपको अपनी नींद पूरी ही करनी है तो इस्लाम ने हमें कैलुला का तोहफा दिया है, यानी दोपहर के वक्त ज़ोहर की नमाज के आसपास कुछ देर के लिए लेट जाना या सो जाना। ये न सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत मुबारका है बल्कि ये इंसान को दोबारा से तर वो ताज़ा कर देती है और रात की इबादत के लिए भी मददगार साबित होती है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों से फ़क्र व फाका ख़त्म हो जाए, हमारे रिस्क में बेपनाह बरकत हो, हमारी कमाई में खैर हो, तो हमें अपने रोज़मर्रा के मामूलात को तब्दील करना होगा। हमें फजर की नमाज की पाबंदी करनी होगी और नमाज के बाद कम से कम सूरज निकलने तक सोने से ग्रेज करना होगा। इस वक्त में आप अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, अपने दिन के कामों की लिस्ट बना सकते हैं या कोई भी मुफीद किताब पढ़ सकते हैं। जब आप अपनी जिंदगी में यह छोटी सी तब्दीली लाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके कामों में बरकत होना शुरू हो जाएगी। गैब से अल्लाह पाक आपके लिए रिस्क के ऐसे ऐसे वसीले पैदा फरमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमें गफलत की नींद से बीदार करे, हमारे रिस्क में, हमारी उम्रों में और हमारी सेहत में बरकतें नाजिल फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संतों पर दिलो जान से अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और आपको उससे कुछ सीखने को मिला हो तो उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी उस बरकत वाले वक्त की अहमियत को समझ सकें और अपनी जिंदगियों को संवार सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती
और ईमान अफरोज वीडियोस मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।